पौराणिक कथाओं के अनुसार सावित्री मद्र देश में अश्वपति नाम के राजा की बेटी थी। विवाह योग्य होने पर सावित्री को वर खोजने के लिए कहा गया तो उसने सत्यवान का जिक्र किया। ये बात जब नारद जी को पता चली तो वे राजा अश्वपति से बोले कि सत्यवान अल्पायु हैं और 1 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये जानकर भी सावित्री विवाह के लिए अड़ी रही। सावित्री के सत्यवान से विवाह के पश्चात सावित्री सास ससुर और पति की सेवा में लगी रही। नारद जी ने मृत्यु का जो दिन बताया था उस दिन सावित्री भी सत्यवान के साथ वन में चली गई। वन में सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगा उसके सिर में असहनीय दर्द शुरू हो गया और वो सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। उसी समय सावित्री ने देखा कि अनेक यमदूतों के साथ यमराज वहां पहुंचते हैं और सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर ले जाने लगते हैं। ये देख सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती है। सावित्री को अपने पीछे आते देख यमराज ने कहा, हे पतिव्रता, जहाँ तक मनुष्य साथ दे सकता है तुमने अपने पति का साथ दे दिया, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री बोली, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहाँ तक मुझे जाना चाहिए, ये मेरा पत्नी धर्म है। सावित्री के मुख से ये उत्तर सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सावित्री को 3 वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा और अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांगा। सावित्री के ये तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा ऐसा ही होगा, और यमराज ने सत्यवान को पाश से मुक्त कर दिया। सावित्री अब उसी वट वृक्ष के पास आई जिस वट वृक्ष के नीचे सत्यवान का मृत शरीर पड़ा था। उसमें जीव का संचार हुआ और वह उठकर बैठ गया। सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गईं और उन्हें उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया। तभी से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष की पूजा अर्चना करने का विधान है। मान्यता है कि यह व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होती है और उनका सौभाग्य अखंड रहता है।